नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए और बेहद ही खास वीडियो में। कुंभ राशि वालों दोस्तों, बधाई हो। आपको लाखों की बंडल मिलेंगी जो आपको माला माल कर देगी। जी हां दोस्तों, अब भगवान श्री गणेश जी का एक अद्भुत चमत्कार आपके जीवन पर होने जा रहा है, जो आपके पूरे जीवन को खुशियों से रोशन कर देंगे, साथ ही साथ आपको आजीवन धन दौलत का वरदान देंगे। दोस्तों, आपने बहुत समय से कष्टों का सामना किया है, आपने मेहनत में भी कभी कमी नहीं की है, पर आपको अब तक कोई अच्छे परिणाम हासिल नहीं हुए हैं। किंतु दोस्तों, अब से और अभी से आपके सारे दुखों का नाश होगा और आप भगवान श्री गणेश जी को कोटि कोटि नमन करेंगे, क्योंकि इनके आशीर्वाद से ही आपको खुशहाल जीवन का वरदान मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर आप लोगों को कुछ गलतियां और कुछ सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि दोस्तों, यह समय आपकी एक गलती आपके पूरे जीवन को बर्बाद करने का कारण भी बन सकती है और आपका बना बनाया काम भी बिगाड़ सकता है। तो ऐसे में आप लोगों को यह समय कुछ क्षेत्र में सावधानी बरतने की बहुत ही आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, जहां आपको एक एक जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल मिस ना करें। अगर आप अपनी जिंदगी में खुशियां चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग भूल से भी नजरअंदाज ना करें। हम आपको सब चीजों की जानकारी विस्तार में देंगे कि आखिर इन दिनों कौन कौन सी गलतियां करने से बचना होगा, किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, और यह समय गणेश जी आपको कौन कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं, आपकी जिंदगी में क्या क्या चमत्कार होने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको क्या क्या लाभ की प्राप्ति होगी और कौन सी बड़ी सफलता आपको मिलेगी जिससे आप अपने जीवन को खुशहाल बना सके। ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट में पूरे सच्चे मन से भगवान श्री गणेश जी का नाम अवश्य लिखें। साथ ही रोजाना सटीक और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जानने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से अगले 7 दिनों तक आपका भाग्य चमकने वाला है। जी हां दोस्तों, अगर आप गरीब व्यक्ति हैं तो धन दौलत की बड़ी सफलता मिलेगी। भगवान श्री गणेश जी का बड़ा आदेश मिलने वाला है, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। जी हां दोस्तों, आपके धन दौलत से जुड़ी सारी तकलीफें दूर होंगी। तो दोस्तों, अब चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो और बस आप गणेश जी का नाम लो, आपके सभी बिगड़े कार्य बनेंगे। दोस्तों, आज से अगले 7 दिन प्रशासनिक नौकरियों में या किसी भी क्षमता में सरकार के लिए काम कर रहे लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। जो भी विस्तारपूर्ण कामकाज जो काफी समय से लंबित था, उसे करने के लिए आज प्रयत्न करें, क्योंकि वह आसानी से समाप्त हो जाएगा। वहीं अगर आप अपने वर्तमान कार्यस्थल पर बेचने या फंसा हुआ सा नजर अपने कैरियर पर रखें। अगर आपको लगे कि आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, तो भी बात को बिगड़ने ना दें। अगर कोई बहस हो जाए तो उसे शांति से ही सुलझाएं। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ भ्रमित हैं और काफी समय से कुछ प्रश्न आपकी परेशानियां बढ़ा रहा था, तो आज से इसका हल आपको नजर आ सकता है। आप इस विचार पर अडिग रहें और समाधान निकालने की कोशिश करें, चाहे वह कितना भी अटपटा या अजीब लगे। अगर आप कुछ जोखिम लेंगे तो आपको अत्यधिक लाभ होगा, जो आपने सोचा भी ना होगा। इसके अलावा नई वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है। आज का शोरूम में नई कार देखें और खरीद डालें। आपको लग रहा होगा कि कार के बिना जिंदगी में सुख नहीं है, तो आज ये खरीदारी ही लीजिए, मजा आ जाएगा। तो वहीं दोस्तों, ये समय अपने लक्ष्य के लिए गंभीरता से कोशिश करने का भी है। आपको बहुत जल्दी इसका फल भी मिलेगा। आप अभी कुछ बातों के बारे में सोच रहे थे, उनको कार्यान्वित करने का समय भी आ गया है। आपको अपना सारा ध्यान अब इसी पर लगाना होगा। हालांकि आप इसके कारण बहुत बिजी रहेंगे, लेकिन आपको इसका अच्छा फल भी जल्दी मिलेगा और आपकी सफलता की इच्छा बढ़ेगी। आज से आपको अपने कार्य क्षेत्र की जटिलताओं से बचने के लिए अपने भूतकाल का ज्ञान काफी मदद करेगा। आपका व्यावहारिक अनुप्रयोग और जल्दी सोच की क्षमता आपके वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी, जिससे नए और रोमांचक करियर के अवसर आपको मिलेंगे। आप इस अवसर को न खोइए और इसका भरपूर उपयोग करें। आज आप बहुत सृजनात्मक अनुभव करेंगे। खूबसूरती की प्रशंसा के साथ साथ खुद भी कुछ खूबसूरत चीज बनाना चाहेंगे।
बाकी तो दिन कलाकारों के लिए भी विशेष रूप से अच्छा है। हालांकि आज शुरू किए हुए कार्यों को आज ही पूरा कर लें, काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों अचानक आप विकर्षित सा अनुभव करने लगेंगे। यह भावना काफी सामान्य है, लेकिन आप इसके कारण बिना बात निराशा अनुभव करेंगे। दोस्तों, यह समय आपके नए व्यापार विचार जो आपने सुझाए थे वे अब सफल होंगे। आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की सोच सकते हैं। यह अपने दम पर कुछ करने के लिए सबसे अच्छा समय है। संभावना है कि आप इस समय अपने नए व्यापार के लिए पर्याप्त वित्त पोषण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आपको इस व्यवसाय को स्थापित करने के लिए विदेश में से किसी के साथ साझेदारी में काम करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपके जीवन में बेहतर चीजें आपका इंतजार कर रही हैं और वहीं कामकाजी लोगों के लिए चीजें उज्जवल और पॉजिटिव दिखाई देंगी। बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, अपनी प्रतिभा का लाभ ले, आपको अपने वरिष्ठों से बहुत प्रशंसा मिलेगी। बाकी स्थिति का जायजा ले और अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए जरूरी कदम उठाएं। यदि आप अपना व्यवसाय चलाते हैं तब आपको अपने पुराने कर्मचारियों के प्रति आभारी होना चाहिए। हो सकता है कि नवीन कर्मचारियों की गलती के कारण जो नुकसान आप उठा रहे थे उसे पुराने कर्मचारियों द्वारा सही कर दिया गया हो। आपको समय निकालकर उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। परंतु कुछ लोग आज आप घरेलू संपत्ति को लेकर कुछ चिंता में पड़ेंगे। हो सकता है आपके सामने पैतृक संपत्ति या घर के कीमती सामानों को खरीदने का प्रस्ताव रखा जाए, लेकिन यह प्रस्ताव तभी स्वीकार करें जब आप इस बात से निश्चिंत हो ले कि ये चीजें आपके काम की हैं और इसके लिए आपको वाजिब कीमत ही चुकानी पड़ रही है। हो सके तो इन सब मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। बाकी दोस्तों, अपने बैंकर्स, इंश्योरेंस कंपनी और आपसे जुड़ी दूसरी विभिन्न संस्थाओं से लेन देन करने के लिए आज का दिन बड़ा ही बढ़िया है। थोड़ा फुर्सत से बैठिए और ठीक से विचार कीजिए। फिर यह अनुमान लगाइए कि आपके पैसे रुपए का ठीक से इस्तेमाल करने के लिए कौन सी वित्तीय कंपनी के साथ लेन देन करना सबसे बेहतर रहेगा। आज के दिन ये सब करना अच्छा रहेगा। तो वही आप यदि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है तो यह समय आपके लिए ही बना है। आपको किसी बड़ी कंपनी से अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। यह प्रस्ताव अच्छे आर्थिक सुधारों के साथ आपको मिलेगा। इसके उपरांत दोस्तों, स्वास्थ्य में आप पिछले कुछ समय से अपनी अंतरात्मा की आवाज को उपेक्षित करते आ रहे हैं, जो आपको स्वस्थ जीवन के तरीके अपनाने के लिए कह रही है। आप हमेशा से जानते हैं कि क्या करना सही है, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। आज आप इस पर ध्यान देंगे। बाकी आज आप अपना पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे, क्योंकि अब आप और अधिक लापरवाही के मूड में नहीं हैं। ऐसी योजना बनाएं जिस पर आप चल पाए। फिर भी दोस्तों, आपकी शारीरिक सेहत तो अच्छी ही रहेगी, लेकिन आपकी मानसिक सेहत को इन दिनों अच्छा नहीं कहा जा सकता। कैरियर के मामले में आपने अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां ले ली हैं और इसके नतीजे के रूप में आपका मानसिक तनाव धीरे ही सही पर बढ़ रहा है। आपको तुरंत इसका समाधान खोजना होगा। बाकी दोस्तों, लव लाइफ की बात करें तो दोस्तों, आज से आप अपने सभी संबंधों को नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार हो जाएं। यह समय आप अपने प्रयास उसे अपनी मौजूदा रिश्ते को नवीनीकृत करके उसमें प्रेम की ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। आप इस समय ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे और आप प्रेम से भरे हुए रिश्ते को अगले स्तर तक भी ले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप सिंगल हैं तो आपकी वित्तीय स्थिति काफी अच्छी तो रहेगी। इसके साथ ही आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं और वही एक असामान्य से घटनाक्रम में आप किसी ऐसे प्रेमिका से मिलेंगे जो आपको और आपके स्वभाव से प्यार करेंगे। वह आपकी प्राकृतिक प्रतिभा की भी प्रशंसा करेंगी। बस आप इसके बारे में सोचना शुरू करें और आपको पता भी ना चलेगा कि आप कब उससे रोमांटिक तरीके से प्यार करने लग जाएंगे। दोस्तों, बहुत अच्छी पसंद है, इसलिए निश्चिंत होकर आगे बढ़े। तो वहीं आज आप ऐसे अजनबी से मिलेंगे जो आपसे काफी दूर रहता है। इसका मतलब है कि आप आज इंटरनेट पर व्यस्त रहेंगे। आप उससे किसी दोस्त के माध्यम से मिल सकते हैं या वह आपके इलाके में घूमने आ सकते हैं। कुछ भी हो, आज आपके लिए खुशी का दिन है, इसलिए इस पल को खुलकर जिएं। इसके उपरांत दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी को भी आपको नीचा दिखाने की अनुमति नहीं है। ये समय कोशिश करते रहने का समय है, क्योंकि सफलता आपके दरवाजे पर है, इसलिए इसका पूरा लाभ उठाएं। वहीं अगर आपके प्यार को चोट पहुंची है तो समझें कि वह आपके लिए था ही नहीं। अब भविष्य की ओर देखने का समय ऐसा कोई सामाजिक दायित्व नहीं है।
कि आप ऐसी चीजों के साथ रहे जो आपकी ऊर्जा के साथ मेल नहीं खाती। आपसी टकराव के कारण पीछे हटने में ही भलाई है और आपको शीघ्र ही अपना प्यार मिल सकता है। यह समय रोमांस के लिए तो अति उत्तम है। आज आपको वो खास मौका मिलेगा जब आपको तनाव से काफी राहत मिलेगी। आप सबसे अच्छे मौके की खोज में दिखेंगे और आपको वह मिलेगा भी, बस मौके को जाने ना दें। वहीं दोस्तों, अच्छे कपड़े पहने क्योंकि सबका ध्यान आप पर केंद्रित रहेगा। इसके साथ ही अपने प्यार को लेकर निराश हो चुके लोगों को आज आशा की किरण नजर आएगी। पार्टनर का निर्धारण होने में टाइम लग सकता है, पर आज दो केलों के बीच मुलाकात, अब परिचय बढ़ने की पूरी संभावना है। निराश ना हो, लोगों से मेल जोल करें, पार्टनर मिलने की प्रबल संभावना है। तो वहीं आपकी एकाग्रता और विचार शक्ति इस समय अपने स्तर पर है और इसीलिए आप अपने आसपास के लोगों की स्थिति के बारे में और भी संवेदनशील है। इससे आपको पिछले कुछ मतभेद सुलझाने में मदद मिलेगी। बाकी तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं जिससे आप काफी पहले अलग हो गए थे। यह समय आपसी मतभेद भुलाकर आगे बढ़ने का है। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आप जिस तरीके से रोमांटिक महसूस कर रहे हैं उससे खुद आपको भी अचरज होगा। इन दिनों तो संभावना यह है कि आप ऐसे बोल्ड तरीके से व्यवहार करेंगे जैसे आप सामान्य तौर पर कभी नहीं करते। इससे सभी को अचरज होगा। साथ ही आपके पार्टनर भी चौंक तो जाएंगे लेकिन खुश होंगे। बाकी लंबी रोमांटिक शहर पर जाकर एक साथ समय बिताकर इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। इसके साथ ही दोस्तों, आज परिवार के साथ कोई कार्यक्रम बनाएं। आप पिछले समय में अपनी व्यस्तता का परिवार को बहुत कम समय दे पाए हैं। अब समय और मौका दोनों आ गया है कि आप अपनी उस कमी को दूर कर लें। चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, आपको परिवार के साथ पिकनिक आदि की योजना बनानी ही चाहिए जिसमें मजा बहुत आएगा। बाकी कुछ जातकों के लिए तो रोमांस के मामले में आज का दिन आपको हैरत में डाल देगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जी की जो मूर्ति खरीदे, वो खरीदते समय यह ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हो, खड़ी हुई मुद्रा में लाई गई। जो मूर्तियां होती हैं वो उग्र स्वभाव की ओर चंचल मानी जाती है। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे में धन का अभाव आपके घर में लगातार बना रह सकता है और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्ति या आप लेकर आए वो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी भी ना हो। गणेश जी की प्रतिमा खरीदने से में ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वो बाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर बना हो और भगवान गणेश के एक हाथ में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए। और मां लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है तो कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हों या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में हो। ऐसी मूर्तियां घर पर लाना बहुत शुभ होता है। बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्तियां फिर तस्वीर घर पर लेकर आते हैं, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक ऑफ पेरिस, जिसे पोप कहते हैं, प्लास्टिक की मूर्तियां इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्ति कहीं लेकर आए। अष्ट धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं वस्तु खरीदनी चाहिए वो है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहां पर धन के देवता कुबेर का वास होता है। साथ ही मां लक्ष्मी जी भी वहां पर वास करती हैं। आपको उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में समृद्धि और खुशियों को लेकर आता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो वो दोष भी दूर हो जाएगा और व्यापार में आपके कारोबार में खूब बरकत भी होगी। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है। तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र ओम यशराज आय विद्महे वैष्णव न ये धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात का कम से कम 1 माला या 51 बार जाप करना चाहिए।
11वीं वस्तु है सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपकी समर्थन ना हो तो आप सोने चांदी के आभूषण या सिक्के के बजाय मिट्टी के बर्तन या एक चम्मच भी आज के दिन यदि खरीद कर घर लाते हैं तो उससे भी आपके घर में पूरे साल खूब बरकत होती है। सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको यह ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो वो ज्यादा शुभ होते हैं। आप पुराने टूटे हुए बर्तनों को बदलकर भी नए बर्तन घर पर खरीद कर ला सकते हैं। जिसकी यदि सामर्थ्य बर्तन खरीदने की ना हो तो उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है वो खरीद कर घर लानी चाहिए। ऐसा करने से भी आपको धन कुबेर भगवान और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसकी अगर समर्थ हो तो वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार लेकिन कुछ भी चाहे वो खरीद सकता है। लेकिन बर्तनों में आपको लोहे के बर्तन इस दिन भूल से भी नहीं खरीदने चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि दोष लगता है, शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, घर परिवार में आ सकती है और राहु केतु ग्रह भी पलवान हो जाते हैं। तेरी वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तकें। अगर आप अब तक बताई गई सभी 12 वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं तो आज के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, जैसे कि मिट्टी के दिए वगैरह कुछ भी लेकर आते हैं, तो उससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कोई सामान लाना है, जैसे कि रोली अक्षत, कुमकुम कलावा या फिर कोई भी सामान, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बताशा, तो वो भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा अब धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि व्रत कथाएं हैं या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाले जो भी व्रत त्योहार है, आरतियों की किताब है, और अगर आप पढ़ते हो तो आप पुराण भी अपने घर पर ला सकते हैं। और पुराण घर पर लाने के बाद जब भी आपको समय हो तो खुद भी पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़ाकर सुनाना चाहिए। ये सारी वस्तुएं यदि आप इनमें से कुछ भी या सारी वस्तुएं भी खरीद कर लाते हैं तो उससे कहा जाता है कि आपके घर में पूरे वर्ष मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। घर में कभी भी आपको कर्ज लेने की स्थिति नहीं आएगी। आप जितना भी कमाएंगे उसमें आपको 13 गुना की वृद्धि मिलेगी। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिवाली के दिन पूजा कैसे करें, धनतेरस और दिवाली का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, और गोवर्धन पूजा और भाई दूज कब है, इस बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल पर आगे आने वाले वीडियोस को देखना मत भूलिएगा।